रूस यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं बल्कि कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक। ये कहना है भारतीय मूल के रूसी विधायक अभय कुमार सिंह का। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का जंग का 8वां दिन चल रहा है। इस बीच यूक्रेन के 10 लाख के करीब शरणार्थी यूक्रेन के आसपास के देशों में शरण ले चुके हैं। UNHRC के एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से 40 लाख लोग पलायन कर सकते हैं, जो इस सदी का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बन सकता है। रूस लगातार आक्रामक तरीके से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस हमले में यूक्रेन के 752 लोग की जान गई है, तो वहीं रूस के अभी तक 5000 सैनिक मारे जाने और बंधक बना लिए गए हैं। धीरे धीरे विकराल रूप लेता ये जंग दुनिया को कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले न जाए। दोस्तों, इस युद्ध की वजह राष्ट्रपति जेलेंस्की या राष्ट्रपति पुतिन है, ये तो कहना मुश्किल है। इस बीच एक भारतीय मूल की रूसी MLA इन दिनों मीडिया में काफी चर्चे में है। रूस का यूक्रेन पर इस हमले को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा, रूस का यूक्रेन पर मात्र ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। दोस्तों, रूस का ये हमला करने से जहां पुतिन को दुनिया भर से तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं भारतीय मूल के रूसी विधायक डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने रूसी राष्ट्रपति के इस फैसले को सही ठहराया है। यूनाइटेड रशिया पार्टी के मेंबर डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने कहा, हमारे पड़ोसी देश यूक्रेन को इस युद्ध से पहले बातचीत के लिए पर्याप्त मौका दिया गया था और साथ ही रूस का यूक्रेन पर हमले का मुख्य वजह भी बताई। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, अगर चीन बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा बना लेता तो भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या भारत वो स्वीकार करेगा कि दुश्मन उसे चारों ओर से घेर ले? इसी में रूसी मिलिट्री एक्शन का बड़ा राज छुपा हुआ है। डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने कहा, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो नाटो फोर्स और उनके हथियारों का सीधी तैनाती रूस के बॉर्डर पर होता, जो रूस के लिए भविष्य में खतरा पैदा करता और साथ ही ये हमारी पड़ोसी देश का समझौते का उल्लंघन होता। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हमारे सरकार के पास यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, आज जो स्थिति पैदा हुई है उसकी जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है, क्योंकि वो पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर उनकी भाषा बोल रहे थे। और साथ ही उन्होंने न्यूक्लियर वार का खंडन करते हुए कहा, रूस के खिलाफ साजिश कर रहे पश्चिमी देशों से अपने देश को रक्षा के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यह अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी देश पर हम परमाणु हमला करेंगे, ये सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैयार होना